हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सेक्शन 320 सीआरपीसी जो कि बताता है अपराधों के शमन के बारे में, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में। इसको डिटेल में बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों का शमन कौन कर सकता है, किन अपराधों पर यह नियम लागू होता है और क्या कंपाउंड करने के लिए, अपराधों का शमन करने के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए या नहीं। कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है, कौन से ऑफेंस जो है कंपाउंडेबल हो सकते हैं, उनका शमन हो सकता है और किन अपराधों का शमन नहीं हो सकता। ये सारी बातों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सीआरपीसी की बुक खोलकर सेक्शन 320 ओपन कर लें, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जो धारा 320 है, इसका सब सेक्शन 1 कहता है, उसमें सारणी दी हुई है, टेबल दी हुई है, जिसमें समझाया गया है कि किन आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धाराओं में कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं। तो कॉलम 1 में ऑफेंस के बारे में बताया गया है कि और कॉलम 2 में आईपीसी की उन अपराध से रिलेटेड धाराएं बताई गई हैं और 3 में बताया गया है कि कौन व्यक्ति अपराधों का समन या समझौता कर सकता है। तो ये सारा बताया गया उस टेबल में। जैसा कि आप टेबल देखेंगे, बुक खोल के आप टेबल को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले लिखा है कि किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे उसकी धार्मिक भावनाएं हर्ट हों, तो उन अपराधों तो यह अपराध दंडनीय है सेक्शन 298 आईपीसी में। और इस अपराध का शमन कौन कर सकता है? वह व्यक्ति जिसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। वह व्यक्ति इस अपराध में समझौता या उस अपराध का शमन कर सकता है, विदाउट कोर्ट की परमिशन के भी कर सकता है। टेबल 1 में जो सेक्शन दिए गए हैं तो उसमें कोर्ट की परमिशन नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई अपील है या कोई सेशन न्यायालय में चला गया है केस, तो उसमें परमिशन चाहिए होती है। नेक्स्ट लेते हैं सेक्शन 379 जो कि रिलेटेड है चोरी। आईपीसी की सेक्शन 379 चोरी का अपराध हुआ है जो कि सेक्शन 379 में दंडनीय है। तो कौन व्यक्ति उस अपराध का समन कर सकता है? इस अपराध का समन कर सकता है, कंपाउंड कर सकता है जो चुराई गई संपत्ति का स्वामी है। वह इस अपराध का समन या इस अपराध में समझौता कर सकता है। उस चोरी, जिस व्यक्ति ने चोरी की है, उसको क्षमा कर सकता है। और आप टेबल देख सकते हैं कि कौन कौन सी धाराओं में अपराध बिना कोर्ट की परमिशन के सेक्शन 20 कौन कौन सी अपराध की धाराएं हैं जो विदाउट परमिशन को उसका शमन को अपराध का शमन नहीं हो सकता। तो टेबल 2 में बताया गया है कि किन धाराओं में कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। सेक्शन सीआरपी के सेक्शन 322 में टेबल 2 में बताया गया है कि इन अपराधों में कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। ये जब कोर्ट में जो अभियोजन चल रहा है, प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसिक्यूशन चल रहा है, तो उसमें कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। तो बात करते हैं इसमें न्यायालय कोर्ट की परमिशन जिसमें चाहिए, वह है टेबल 2 में सेक्शन 312 में बताया गया है कि गर्भपात से रिलेटेड जो धारा है सेक्शन 312 में, उसमें बताया गया है कि अपराध का समन कौन कर सकता है? जिसका गर्भपात हुआ है। और लेकिन इसके लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी। उसके कोर्ट की परमिशन से ही इस अपराध का शमन हो सकता है, विदाउट परमिशन नहीं हो सकता।
या कोई अपील चल रही है, या कोई, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई अपील चल रही है या प्रोसीजर चल रहा है, तो उसमें कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है, अगर सत्तर न्यायालय में चला गया है केस। नेक्स्ट, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है, इसमें क्या अंतर है। जो अपराध टेबल 1 एंड 2 में दिए गए हैं, जो सेक्शन दिए गए हैं टेबल 1 एंड 2 में, वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसका शमन हो सकता है उन अपराधों का। और जो ऐसी प्रकृति के जिनकी क्षमा नहीं हो सकती, ऐसी गंभीर प्रकृति के अपराध हैं जैसे कि हत्या या रेप, गंभीर प्रकृति के अपराधों का शमन नहीं हो सकता, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहलाते हैं। ऐसे अपराधों का शमन नहीं किया जा सकता। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको इसके सब सेक्शन बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।